छठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलनों की शताब्दी मानी जाती है। भारत में वैदिक धर्म की यज्ञ बलि तथा कर्म कांडों की प्रतिक्रिया में समता पर आधारित संप्रदायों का प्रभाव कायम हुआ था। जैन तथा बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवादी श्रेष्ठता को समाप्त कर वर्ण प्रधान सामाजिक व्यवस्थाओं को चुनौती दी और नवीन नागरिक जीवन का उदय इस दौरान हुआ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलम और आप देख रहे हैं तथास्तु स्टडी स्ट्रीम चैनल। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास में धार्मिक आंदोलन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें कि बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की संगीति से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जिसमें हम बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली, निर्वाण स्थली, ज्ञान प्राप्ति, बौद्ध संगीति और बौद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके लास्ट में एक टेस्ट भी लगा लेंगे हम लोग, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और एक काम जरूर करिएगा कि अपनी एक कॉपी लीजिएगा और उसमें 1 से लेकर 20 तक की गिनती लिख लीजिएगा और उसके आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसके सही आंसर ज़रूर लिखिएगा। फिर उस आंसर कितने आपके क्वेश्चन सही हुए उसके काउंट करके कितने नंबर आपके आए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों में बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गणराज के शासक थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। माता की मृत्यु के बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से जन्मे उनके पुत्र का नाम राहुल था और पुत्र के जन्म के कुछ समय पश्चात ही महात्मा बुद्ध जी जो थे 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था, जिसको महाविनिष्क्रमण भी कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध अल्लाह कलाम के शिष्य बने। फागुन निरंजना नदी के तट पर उरुवेला नामक स्थान पर, जिसको बोध गया भी बोलते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको संबोधि कहा जाता है, जिसके बाद से ही उनको बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल गणराज की राजधानी कुशीनारा, जिसको आज के हम लोग कुशीनगर के नाम से जानते हैं, में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। उस समय बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, जीवक, अनाथपिंडक, आम्रपाली और क्षेमा, ये सभी उनके समकालिक बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे, जो कि बहुत ही बड़े बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत 4 मुख्य आर्य सत्य पर आधारित थे, जिसमें कि निम्नलिखित 4 ये आर्य सत्य हैं, जैसे कि दुख है और दुख का कारण भी है, दुख का निदान भी है और दुख के निदान के उपाय भी है। इन उपायों को अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी देखा गया है, जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है, बल्कि नैतिकता पर बल दिया गया है। फ्रेंड्स, आगे है बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह हैं, जैसे कि कुछ उनके जीवन की घटनाएं हैं, जैसे कि जन्म है, तो जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल एवं साड़। गृह त्याग, इसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, और ज्ञान, इसका प्रतीक चिन्ह है पीपल वृक्ष, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण स्थली में पद चिन्ह और मृत्यु में उनका स्तूप जो है वो प्रतीक चिन्ह है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, महात्मा बुद्ध के समय जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। संगीतियाँ और उनका स्थान, शासनकाल, समय और अध्यक्ष। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह, जिसके शासनकाल में हुई थी, वो थे अजातशत्रु, और ये 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे।
दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी, जिस समय जो है कालाशोक शासन काल में हुई थी, और यह समय था 383 ईसा पूर्व, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, कहीं कहीं पे आपको सबकामी भी देखने को मिलेगा। तीसरा है, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और उस समय शासन था अशोक का, जो कि 250 ईसा पूर्व में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में, जिस समय जो है शासक थे कनिष्क, और यह ईस्वी की प्रथम शताब्दी को हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो इसके अध्यक्ष थे इस संगीति के, वो वसुमित्र थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको ज़रूर याद करिएगा। और फ्रेंड्स, जो बौद्ध संगीति है इससे संबंधित क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसको याद करने का एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, जैसे कि राजगृह ये स्थान है, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी ये ज़्यादातर पूछा जाता है, तो अजातशत्रु। तो राजगृह को आप मान लेते हैं जैसे कि राजा का गृह है, और वहाँ पे जो शत्रु लोग होते हैं छुप करके राजा से आज़ाद होकर के घूमते हैं, तो राजगृह अजातशत्रु। दूसरा है वैशाली और कालाशोक, इसको हम दूसरे ट्रिक से याद करते हैं, जैसे कि वैशाली नाम की कोई एक लड़की है, हम मानते हैं ये, और उस लड़की का जो रंग है वो बहुत ही काला है, तो वो हमेशा अपने रंग को देखकर क्या हो जाती है, शोक में डूब जाती है। तो वैशाली लड़की है, काला शोक, इससे जो है आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र और अशोक, जैसे कि पाटली कोई व्यक्ति है और उसके पुत्र का नाम क्या है, अशोक है, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं, पाटलिपुत्र अशोक। नेक्स्ट है कुंडलवन और कनिष्क, इसमें भी का दिख रहा है आपको, इसमें भी का दिख रहा है, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो इससे रिलेट करके आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली भाषा में हुई है, और बौद्ध ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो त्रिपिटक है, जिसमें कि सुत्त, विनय तथा अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की संपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं। दीपवंश तथा महावंश अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें बौद्ध दर्शन तथा सिद्धांतों की रचना मिली है। और त्रिपिटक में सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों की व्याख्या दी गई है, और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। फ्रेंड्स, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के कई संप्रदायों में विभक्त हो गया, जैसे कि हीनयान और महायान। हीनयान में महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाले संप्रदाय के लोग थे, जबकि महायान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध के साथ बोधिसत्वों के जीवन तथा सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। आगे चल के बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा भी काफ़ी मजबूत हुई, जिसके प्रभाव में वज्रयान संप्रदाय भी अस्तित्व में आया। कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, जो कि विश्व का सबसे विशाल तथा अपने प्रकार का एकमात्र स्तूप है, जिसका निर्माण जो है शैलेंद्र राजाओं ने मध्य जावा इंडोनेशिया में कराया था। नेक्स्ट बिंदु है महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 स्थान है, जैसे कि लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनगर, संकास्य, श्रावस्ती, वैशाली तथा राजगृह, जो कि बौद्ध ग्रंथों में अष्ट महास्थान नाम से जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक तथा सारथी का नाम चन्ना था, और बुद्ध के प्रारंभिक गुरु जो थे वो आलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे। द्वितीय तथा चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो यह थी कि बौद्ध धर्म में उसी समय विभाजन हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो है क्वेश्चन को आगे लगाते हैं। आई होप आपको जो है ये टॉपिक थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है सारनाथ, सेकेंड इज गया, थर्ड इज राजगीर एंड फोर्थ इज लुम्बिनी। तो फ्रेंड, जल्दी से अपनी कॉपी में जो नंबरिंग की है आपने उसके आगे फटाक से आंसर आप लिखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? फर्स्ट इज महापरिनिर्वाण, सेकेंड इज धम्मचक्र प्रवर्तन, थर्ड इज महाविनिष्क्रमण एंड फोर्थ इज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी में जल्दी से लिखिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई?
फर्स्ट इज पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर, सेकेंड इज इलाहाबाद संगम पर, थर्ड इज बोधगया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर, और फोर्थ है जाम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। तो फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। इसका आंसर सही हो जाएगा सी, बोधगया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। अगला है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। फर्स्ट इज लुम्बिनी, सेकेंड इज बोधगया, थर्ड इज कुशीनगर एंड फोर्थ इज सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। फर्स्ट इज बुद्ध, सेकेंड इज धम्म, थर्ड इज संघ एंड फोर्थ इज इन सभी को। तो जल्दी से अपनी कॉपी में इसका आंसर लिखिए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा इन सभी को। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। फर्स्ट ऑप्शन इज पाली, सेकेंड इज संस्कृत, थर्ड इज द्राविड़ एंड फोर्थ इज इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस, पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश दिया। अगला है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। फर्स्ट इज अशोक, सेकेंड इज कालाशोक, थर्ड इज कनिष्क एंड फोर्थ इज अजातशत्रु। तो जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर दीजिए। यस, कनिष्क। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। फर्स्ट इज 3, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 8 एंड फोर्थ इज 5। तो इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। यस, 4 बताए हैं। अभी हमने बताया था ना, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, ये वही 4 है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किस में है। फर्स्ट ऑप्शन है जातक कथा, सेकंड है त्रिपिटक, थर्ड है ए और बी दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यस, गौतम बुद्ध के जीवन की संबंधी जो कहानी है वो जातक कथा में वर्णित है। अगला है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन अगुंतर निकाय, सेकंड इज महावास्तु, थर्ड इज जातक एंड फोर्थ इज महावंश। तो जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर जो है वो अपनी कॉपी में लिखिए या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा अगुंतर निकाय। अगला है, फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला है, बौद्ध मत का त्रिशूल के आकार का प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है निर्वाण, सेकंड है संघ, थर्ड है बुद्ध एंड फोर्थ है धम्म। तो जल्दी से फ्रेंड इसका ऑप्शन जल्दी से क्लिक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कॉपी में लिखिए। यस, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निर्वाण। जो त्रिशूल के आकार का प्रतीक है वो निर्वाण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध मत के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा ऐसा अंतिम विश्वविद्यालय था जिसको भारत में स्थापित किया गया था। फर्स्ट इज नालंदा विश्वविद्यालय, सेकंड इज तक्षशिला विश्वविद्यालय, थर्ड इज नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय एंड फोर्थ इज विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर सही हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को किस रूप में सर्वश्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है। फर्स्ट इज अनीश्वरवादी, सेकेंड इज ईश्वरवादी, थर्ड इज भौतिकवादी एंड फोर्थ इज योद्धा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा अनीश्वरवादी। नेक्स्ट है, बौद्ध मत में तथागत का अभिप्राय है। फर्स्ट इज वह जो लौकिक जीवन का परित्याग करता था, सेकेंड इज वह जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, थर्ड इज वह जिसने मध्य मार्ग का अनुसरण किया एंड फोर्थ इज वह जिसने सत्य की प्राप्ति की। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। यस, इसका आंसर सही हो जाएगा डी, वह जिसने सत्य की प्राप्ति की। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जानते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वज्रपाणि, सेकंड है मंजूश्री, थर्ड है पद्मपाणि एंड फोर्थ है मैत्रेय। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा पद्मपाणि।
नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? फर्स्ट इज अहिंसा पर बल, सेकेंड इज जाति रहित समाज, थर्ड इज देवी देवताओं की पूजा एंड फोर्थ इज स्तूप पूजा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन इज सारनाथ, सेकंड इज सांची, थर्ड इज गया एंड फोर्थ इज अजंता। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सांची। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पिटक में संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार व विधि निषेधों का संग्रह है? फर्स्ट इज विनय पिटक, सेकंड इज सुत्त पिटक, थर्ड इज अभिधम पिटक एंड फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा विनय पिटक। अगला है निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म पल्लवित हुआ? फर्स्ट इज चीन, सेकंड इज कोरिया, थर्ड इज जापान एंड फोर्थ इज उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, चीन, कोरिया और जापान तीनों ही जगह। नेक्स्ट है चीन में माध्यमिक बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध विद्वान कौन था? फर्स्ट इज कुमारजीव, सेकंड इज फाहियान, थर्ड इज इत्सिंग एंड फोर्थ इज ह्वेनसांग। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा कुमारजीव। फ्रेंड्स ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो कि अभी कंप्लीट हो गए हैं। इसमें जितने भी आंसर आपने सही किए हैं बिल्कुल आप उसको काउंट करिए आराम से और उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और फिर जो है आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।